नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धे टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस पर भारत का फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये है RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत के बाहर रहने का निर्णय। बहुत से अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या ये सही कदम था या नहीं, लेकिन इस फैसले के पीछे कई अहम बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले RCEP को समझते हैं। RCEP एक बड़े व्यापारिक समझौते का नाम है जिसमें 15 एशिया प्रशांत देश शामिल हैं। इस समझौते का उद्देश्य है कि इन देशों के बीच व्यापार आसान हो जाए और टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स कम हो जाएं। इससे व्यापार सस्ता होता है और देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे देश RCEP का हिस्सा बने हैं तो भारत ने इससे दूरी क्यों बनाई। सबसे पहली बात, भारत के पास पहले से ही 13 देशों के साथ अलग अलग व्यापार समझौते हैं जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं। इन समझौतों में भारत ने अपनी शर्तों के हिसाब से मोल भाव किया है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा हो। एक और समझौता न्यूजीलैंड के साथ विचाराधीन है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इतने सारे देशों से पहले ही व्यापार कर रहे हैं तो एक बड़े समूह में जाकर अपनी शर्तें मनवाना मुश्किल हो जाता है। भारत का मकसद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है और ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास समझौते में लचीलापन हो। RCEP जैसे बड़े समझौतों में हमें ये लचीलापन नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट ये है कि टैरिफ और आर्थिक सुरक्षा। RCEP में शामिल होने से भारत को जो भी सबसे बड़ी चुनौती होती है वो थी टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स। भारत कई जरूरी वस्तुएं जैसे कच्चा माल चीन और बाकी RCEP देशों से आयात करता है। अगर हमने RCEP में शामिल होकर टैरिफ कम कर दिए होते तो भारतीय उपभोक्ता और प्रोड्यूसर्स को कम कीमतों पर लाभ मिलता। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। भारत का ध्यान अपनी आर्थिक सुरक्षा और नौकरियों पर भी है। अगर टैरिफ कम होते हैं तो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज जो अभी बढ़ने की कोशिश कर रही हैं वो विदेशी कंपनियों के मुकाबले टिक नहीं पाती। इससे हमारी नौकरियां प्रभावित होती और युवाओं के लिए रोजगार के मौके कम हो जाते। चौथा पॉइंट है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है। इस युवा पीढ़ी के लिए नौकरियों और अवसरों का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। अगर हमने RCEP में शामिल होकर विदेशी कंपनियों को भारत के बाजार में पूरी छूट दी होती तो हमारी इंडस्ट्रीज को विकसित होने का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि भारत ने अपनी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RCEP से दूरी बनाई। इसके अलावा भारत ने अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए भारत में निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम RCEP में शामिल हो जाते हैं तो इन योजनाओं का असर कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, भारत का RCEP में शामिल न होना एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था। हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। बड़े व्यापारिक समझौते में शामिल होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, खासकर जब आपके पास पहले से कोई विकल्प मौजूद हो। आपका क्या मानना है? क्या भारत का ये फैसला सही था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और धे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।